हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्वांटिटी बेस्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेटा इंटरप्रिटेशन। क्वांटिटी बेस्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जैसे नॉर्मली दिए गए होते हैं उसी टाइप के ही क्वेश्चंस होंगे, बट आपको 3 क्वांटिटीज दी गई होंगी एंड यू हैव टू मार्क कि कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से बड़ी या फिर छोटी है। क्लियर? बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस दे आर अ टाइप ऑफ न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो हमारे मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं एंड होते बहुत सिंपल हैं, बट इसको करने का थोड़ा तरीका जो होता है वो हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी छोड़ के मत आना, क्योंकि यही मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन में से एक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपने डेटा इंटरप्रिटेशन से। सबसे पहले मैं आपको ना डेटा इंटरप्रिटेशन हिंदी में दिखा दूंगी, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज हम लोग जो सॉल्व है ना वो इंग्लिश में करेंगे, तो हिंदी वाले प्लीज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड आपने खुद से बनाना तो खुद से बना सकते हो। एंड अगर नहीं समझ में आता तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी वैसे वैसे आप मेरे साथ साथ बनाते जाना। तो यहाँ पे इसके 5 क्वेश्चन हैं, 5 ही मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं एंड अब हम लोग सॉल्व करेंगे इंग्लिश में क्वेश्चंस। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरे साथ साथ ही आप चलना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले सारे शो कर दूंगी, पर क्वेश्चन जैसे हम चलेंगे तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना। क्लियर? तो यहाँ पे इसने बोला क्या है कि एक बार ग्राफ है। बार ग्राफ क्या शो करता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय द डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट ईयर्स। ये शो करता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है डिफरेंट कंपनीज ने अर्न करी है ओवर द ईयर्स। एंड जो टेबल है वो शो करता है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये टेबल एक्सपेंडिचर शो करता है और ये बार ग्राफ प्रॉफिट परसेंटेज शो करता है। अब देखो यहाँ से आपको देख के पता चल गया कि ये कौन से टाइप की डेटा इंटरप्रिटेशन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड है ना। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट रहता है ना वो आपको हमेशा पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, जैसे इसमें नहीं दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में होता है, इनकम के रिस्पेक्ट में नहीं होता। ये आप ध्यान रख लेना, बिकॉज ये चीज हमारे क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होने वाली है एंड क्योंकि ये यहाँ पे मेंशन नहीं की गई थी तो ये बताना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी अगर मेंशन नहीं होती है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें गिवन है। अब हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि क्वांटिटी 1 है। 2018 में टोटल इनकम जो कंपनी ए और बी की है ना वो 500 लाख है। मतलब यहाँ पे हमें ये पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर पता है। और आपको एक बात और हमेशा पता होनी चाहिए, क्या? कि जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के। इनकम हमेशा किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने बोला है ए और बी दोनों की इनकम कितनी है? 500 लाख। लाख को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि सब लाख में ही होगा। यहाँ पे भी इसने एक्सपेंडिचर भी लाख में ही दिया ना, तो लाख्स को इग्नोर कर देते हैं। एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द कंपनीज इज इक्वल। एक्सपेंडिचर यहाँ पे देखो 2017 तक के ही हैं, ये भी डेटा 2017 तक का ही है, तो 18 का हमें नहीं पता ना। तो एक्सपेंडिचर दोनों कंपनीज का इक्वल है, मतलब हम मान लेते हैं ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्लियर? प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इज 20 लाख मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। अब जो प्रॉफिट है ना कंपनी बी का वो 20 लाख ज्यादा है कंपनी ए से। अगर कंपनी ए का प्रॉफिट y है तो कंपनी बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? y प्लस 20 हो जाएगा। क्लियर? एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी ए इज 20%। हमें यहाँ पे ये जो प्रॉफिट परसेंटेज वाला ग्राफ था ना इसमें नहीं दिया हुआ ना 2018 का, तो इसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20% है। कंपनी ए's प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द कंपनीज बी प्रॉफिट। कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो कंपनी बी के प्रॉफिट से कितना परसेंटेज कम है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखना, ध्यान देने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, अगर मैं बोलूं तो एक्सपेंडिचर दोनों का सेम है। इस 500 लाख में एक्सपेंडिचर अगर ए का 100 है तो दूसरे का भी 100 ही है ना। मान लो, ये एज्यूम कर रही हूं मैं, ठीक है, एज्यूम कर रही हूं, अगर ए का एक्सपेंडिचर 100 है तो बी का भी एक्सपेंडिचर 100 ही है।
ठीक है, बाकी कितना बचा, 300, 300 बचा। अब ये इनकम किस किस ये जो प्रॉफिट है ये किस किस के हैं, कंपनी ए और बी के, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनकम हमेशा किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट के। तो जो ये इनकम है ये किस किस के बराबर है, ए और बी की इनकम के बराबर में, जिसमें उसने बोला है कि बी की इनकम ए की इनकम से 20 ज्यादा है। तो अगर मैं बोलूं कि इस ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से 20 कम है, या मैं बोल लूं बी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से 20 ज्यादा है, तो मतलब इस पूरी इनकम के अंदर ये 20 का इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, प्रॉफिट की वजह से आ रहा है। सिर्फ 20 का इफेक्ट आ रहा है ना, मतलब ऊंच नीच सिर्फ हेर फेर सिर्फ 20 की हो रही है ना, क्योंकि ये तो इक्वल है। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि ये जो हमारी इनकम है, ये जो हमारी इनकम है, इसमें एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, अगर मैं ए का एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट मान लू एक्स, इसको एक बार इग्नोर करना, और बी का एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट मुझे मानना हो तो मैं क्या मानूंगी, एक्स प्लस 20, या एक्स नहीं लिखते आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हम लोग इसको ए लिख लेते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूं, इन दोनों की जो इनकम है उसको मैं एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट का सम बोल सकती हूँ। इसको मैंने ए मान लिया तो इसको मैं ए प्लस 20 मानूंगी ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई को आप ए मान लो, इसको ए प्लस 20 बोलोगे, तो ए प्लस 20 आपके पास किसके बराबर आ गया, 500 के। 2a किसके बराबर आ गया, 480 के। तो a किसके बराबर आ गया, 240 के। मतलब a की जो इनकम है वो कितनी है, 240 है, और b की इनकम कितनी है, 20 ज्यादा है ना, तो 260 हो गई। एक्सपेंडिचर काउंट करें अब और प्रॉफिट काउंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखो हमने ये तो देख लिया कि इनका जो इनकम है इनकी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट, जिसमें हमें ये पता है कि ए का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 20%। और मैंने अभी आपको पहले फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट परसेंटेज का, क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर, है ना। ये परसेंट यहाँ आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कैसे मर्जी लिख लो, करेक्ट, इनटू 100 होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट इसके पास कितना है, 20, है ना। ए की बात कर रही हूँ ना, ए की इनकम कितनी है, 240, एक्सपेंडिचर नहीं पता, इंटू 100 कर दिया, ये 20 1 जार 20 और ये 5 जार हो गया, तो ई उधर चला गया, ये कितना हो गया, 1200 माइनस 5 ई, तो इसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा, 6 ई बराबर कितना आ जाएगा, 1200। ई किसके बराबर आ गया, 200 के। मतलब ए का एक्सपेंडिचर भी कितना है, 200, और बी का भी कितना है, 200। अगर इसकी इनकम 240 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40। इसकी इनकम 260 है, एक्सपेंडिचर 200 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60। अब उसने पूछा क्या था कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी के प्रॉफिट से कितना परसेंटेज कम है। मतलब परसेंटेज कम का मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना कम है, 20। किस पे कम है, किससे कंपेयर करना है, 20 से, डिवाइड बाय 60 कर दो, इंटू 100 कर लो। सिंपल डिफरेंस निकालना है, और जिसके कंपैरिजन में पूछा उसको डिवाइड में कर दो। 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.33%। क्या लिखते हैं, 33.33%। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है। क्लियर, समझ में आ गई। अब देखो क्वांटिटी 2 में उसने क्या बोला है, टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2014 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर या कम देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी टुगेदर इन 2016। उसने बोला है 2014 की इनकी इनकम 2016 से कितनी परसेंटेज कम या ज्यादा है। कम या ज्यादा मतलब क्या होता है, अभी हमने कम निकाली थी ना, यहाँ पे व्हाट परसेंटेज लेस में हमने डिफरेंस ही निकाला था ना, तो डिफरेंस देखना है और किससे कंपेयर करना है, 2016 से। सिंपली दोनों की इनकम निकाल लो, दोनों का डिफरेंस देख लो, और किससे डिवाइड करना है, 2016 से, 16 की इनकम से। क्लियर। अब हमें इनकम तो पता करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें इस टेबल में जाना पड़ेगा,
क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास इनकम किसके बराबर होती है, प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर के, या फिर प्रॉफिट परसेंट से भी इनकम निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, देख लेते हैं किससे निकलेगा। सबसे पहले उसने 2014 का बोला है, तो अगर मैं 2014 का बोलूं तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है 100, ए का एक्सपेंडिचर कितना है 100, और उसने ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया है 4:5, मतलब ए का हमने बोल दिया 100 है, अगर हमें 4 को 100 बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 125। और यहाँ पे बार ग्राफ में अगर मैं 2014 में देखूं तो प्रॉफिट परसेंटेज ए का कितना है 25 और बी का कितना है 30, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज ए का है 25 और बी का है 30, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी है प्रॉफिट परसेंटेज भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इनकम निकाल सकते हो दोनों की। सबसे पहले ए की इनकम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर किसके आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। क्लियर, समझ में आ गई, कैंसिल आउट हो गया, इनकम कितनी आ गई 125। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, बी के भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे इनकम लिखनी थी ना, तो बी का कैसे हो जाएगा 30 बराबर कितने का आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, इसको 5 से कर सकते हैं, ये 2 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 25, तो 25 3 जार 75 बराबर किसके आ गया 2 इनकम माइनस 250 के, तो 2 इनकम किसके बराबर आ गई हमारे 75 ऐड हो जाएगा 325, तो इनकम हमारी कितनी आ गई 162.5, इनकम हमारी कितनी आ गई 162.5। 2014 की अगर मेरे को दोनों की इनकम देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 287.5, एक फिगर तो हमारे पास आ गई 287.5। अब हमें किसकी निकालनी है 2016 की, तो हमें सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर देख लो 2016 में कितना है, ए का 150 है और दोनों का रेशो कितना है 3:2 है ना, तो 3:2 मतलब अगर 3 को 150 बनाना है 50 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 50 से कर दो, 100 बन गया। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना है इनका, ये तो हो गया 10% और ये कितना हो गया, ये 30 31 और 32 हो गया ना, 32 हो गया, तो ये हो गया 32%, और पहला वाला कितना था 10%। क्लियर, अब इनकम निकालनी है तो ए की कैसे निकालोगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, इसको काटा ये 10 बन गया, इसको इससे काट दिया, इनकम कितनी आ गई आपके पास 150। इसका देख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, इनकम आपके पास कितनी आ गई 132। अगर हमें दोनों की 2016 की दोनों की इनकम चाहिए तो हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, ऐड करने पे हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा 150 नहीं बनेगा ना ये, सॉरी 150 थोड़ी ना बनेगा, इसको इधर ले जाएंगे ना, ये 15 आ जाएगा, तो ये 165 बनेगा, सॉरी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 297। 2014 की हमारी इनकम थी 287.5, 2016 की थी 297, उसने बोला था 2014 की इनकम 2016 से कितना कम है, कम या ज्यादा है, तो आपको दिख रहा है कि कम है, लेकिन कितना कम है, सबसे पहले डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 287.5 को माइनस करना है तो ये 9 आ जाएगा, तो 9.5 डिवाइड किससे करना है 2016 से, 2016 की कितनी है 297, इंटू कर दोगे 100। क्लियर, अब इसको अप्रोक्सीमेशन में देखना है तो सीधा देखो 297 को आप 3 भी बोल सकते हो, 300 बोल सकते हो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन में देखूं, और 3 होता है ना, 300 कर सकते हो, ये तो इससे गया, तो लगभग अगर आप 9.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3% के इर्द गिर्द में आएगा ना, कितना आ सकता है फिर भी 3.1, क्योंकि 3 1 3 लगेगा ना,
3.16% के बराबर आ सकता है ना। तो यहाँ पे आप एक अप्रोक्सीमेशन यूज करके क्या लिखोगे, 3.1%। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये थर्ड क्वांटिटी में क्या बोलता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी बी का 2013 और 14 को मिला के इज व्हाट परसेंटेज लेस और मोर देन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2012 एंड 14। इसका मतलब क्या है, कंपनी बी का एक्सपेंडिचर 13 और 14 का मिला के कंपनी ए के एक्सपेंडिचर 12 और 14 का मिला के कितना परसेंटेज मोर या लेस है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन सेम है, जस्ट हमें यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 और 14 का निकाल लेते हैं। 13 की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 80। ए से ही बी का निकलेगा ना, क्योंकि ए का गिवन है और दोनों का रेशो कितना है, 4:5। तो अगर ए का 80 है और दोनों का रेशो 4:5 है तो 4 को 80 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो। बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 100। 14 का अगर मैं देखूंगी इनका, तो ए का ऑलरेडी हम लोग शायद निकाल चुके हैं, यहाँ पे 100 दिया है, तो बी का कितना आएगा, ये ऑलरेडी हमने यहाँ निकाल लिया था ना, इसका 100 है, इसका बी का 125 निकला था। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 125, और ए का एक्सपेंडिचर कितना आ गया 2014 का 100 ऑलरेडी निकला हुआ था। अब 2012 का बाकी है, ए का ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन होगा तो हम लोग सीधा ही उठा लेते हैं 120। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है और कंपेयर करना है। इसका टोटल कितना आ गया 225, इसका टोटल कितना आ गया 220। तो कितना परसेंट ज्यादा या कम है ये बताना है ना। अब जाहिर सी बात है बी हमें ज्यादा दिख रहा है, कितना ज्यादा है, 5। किस से ज्यादा है, 220 से। परसेंटेज निकाल लोगे, अप्रोक्सीमेशन में चलना, ठीक है। 22 के नियरेस्ट में जाना है आपको, 22 के नियरेस्ट में जाना है जिससे आपका 50 बन जाए, क्योंकि 0 यहाँ पे हमारे पास पड़ी थी, है ना। कितना जाओगे, 2044 होता है, 6 बच गया, और कितने पे जा सकते हो, 2044 पे, मतलब लगभग आपका कितना परसेंटेज आ गया, 2.2%। क्लियर। अब तीनों क्वांटिटीज कंपेयर कर लो। क्वांटिटी 1 यहाँ पे डैश आएगा, इन तीनों में गैप है, 1 मिनट यहाँ पे नहीं है, गलत कर दिया ना मैंने। इन तीनों को आपको कंपेयर करना है कि कौन सा जो हमारे पास ये वाले रिमार्क्स हैं कौन से आएंगे, मतलब क्वांटिटी 1 इन दोनों के बीच में एक लगाना है और इन दोनों के बीच में एक लगाना है। देखो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, ये 33 था, ये 3 था और ये 2 था। तो ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है, मतलब ऐसा साइन आएगा, और ये इससे बड़ी है, मतलब ऐसा साइन आएगा। तो डेफिनेटली ऐसे वाले दो साइन देख लो यहाँ पे किस पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला इसने, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2015, 16 एंड 17 टुगेदर। टोटल इनकम निकालनी है टुगेदर टू दैट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 12, 13 एंड 14। ठीक है, डिफरेंस निकालना है किसका, इनकम ऑफ कंपनी ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। सबसे पहले कंपनी ए का इनकम निकाल लें 2015, 16 और 17 की। आपको भी पता है इनकम किससे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज वाले मेथड से निकलेगी। अगर मैं 2015 की बात करूं तो ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 15%। किसके बराबर होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। ए का एक्सपेंडिचर कितना है 2015 का, 75। क्लियर, 75 को इससे काटो कितना आ जाएगा, 3/4, इसको हटा दो। क्लियर, तो 15 3 45 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 इनकम माइनस 75 इंटू 4, हाफ इंटू डबल कर सकते हो, इसको 150 इंटू 2 भी बोल सकते हो, कितना आ जाएगा 300। इनकम कितनी आ गई आपके पास, 4 8 32, 4 6 कितना हो गया 24 और 0.25। तो आपके पास 2015 की इनकम कितनी आ गई है, 86.25। क्लियर।
उसके बाद देखो 2000 किसकी निकालनी है, 16 की, तो सेम चलेगा मेथड यहाँ पे। 2016 में ए का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10%। आई गेस हमने ए का ये निकाल लिया था ना। लेट मी सी इन द क्वेश्चन नंबर 1 कि हमने निकाला था या नहीं निकाला था। नहीं निकाला था ना, आई गेस 2014 का निकाला था और 2016 का निकाला था। क्लियर। तो यहाँ पे 2016 का ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो यहीं से ही उठा लेते हैं हम लोग अपनी कंपनी ए की इनकम। 2016 की, ये तो 14 की थी, ये 2016 की कंपनी ए की इनकम कितनी थी, 165। निकालिए तो दोबारा निकालने की जरूरत हमें नहीं है। 15 की आ गई 86.25, 16 की आ गई कितनी, 165। अब किसकी निकालनी है, 17 की। 17 का आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, देख लो यहां से, 24% है। इनकम माइनस 17 की एक्सपेंडिचर कितनी है, 200। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 48 इक्वल्स टू आई माइनस 200। इनकम कितने के बराबर आ गई, 248 के। टोटल कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 1 कैरी, ये हो जाएगा 14 और 15, 15 और 4 19, और ये कितना आ जाएगा 499.25। अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2012, 13 एंड 14। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कंपनी बी का एक्सपेंडिचर निकाला था कुछ सालों का, 13-14 का निकाल लिया था। तो 13-14 का एक्सपेंडिचर हम लोग यहीं से उठा लेते हैं, कितना था, 101.25 है ना। पहले निकाल लिया तो दोबारा क्यों निकाले। और 12 का भी हम देख लेते हैं कि हमने निकाला या नहीं निकाला। इसमें हमने 12 का नहीं निकाला, तो 12 का यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं। कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 120 था और दोनों का रेशो कितना है, 5:6। अगर दोनों का रेशो 5:6 है, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर 120 है, तो 5 को 120 बनाओगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 24 से कर दो, कितना आ जाएगा, 144। तीनों को टोटल कर दो, 369। क्लियर। अब उसने क्या पूछा था, डिफरेंस, तो 499.25 माइनस 369 कितना हो जाता है आपके पास, कितना हो जाता है, 130.25। तो आपका क्वांटिटी 1 का आंसर कितना आ गया, 130.25। अब नेक्स्ट पे चलें। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2014 एंड 15। एवरेज इनकम बतानी है कंपनी बी की 2014 और 2015 में। तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज वाले मेथड से ही निकलेगी। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2014 में कंपनी बी का हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं हमने निकाला या नहीं निकाला। इनकम ऑफ निकाल रखी है 2014 की, तो हम लोग यहीं से उठा लेंगे। क्लियर। यहाँ पे 2014 की हमने निकाली है ना, इनकम कितनी है, 162.5। और किसकी थी ये, 2014 की थी। और हमें किसकी चाहिए, 2015 की, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 24%। किसके बराबर होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इनकम नहीं पता, एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 2015 में ए का 75 और दोनों का रेशो 3:4 है। 3 को 75 बनाओगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से। इसको भी कर दो, कितना बन जाएगा, 100। तो इनकम आपके पास कितनी आ जाएगी, 124। क्लियर। अब उसने पूछी क्या थी, एवरेज। तो एवरेज हमेशा क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल कितना है और कितने साल है, 2 साल है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। दैट मीन्स आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 286.5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्वांटिटी 2 का आंसर आपके पास कितना हो गया, 286.5। अब क्वांटिटी 3 का देख लेते हैं। इन 2012 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ए इज 20% मोर देन द प्रीवियस ईयर। 2012 का जो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर है वो 2011 से 20% ज्यादा है। प्रीवियस ईयर मतलब एकदम पहले वाला, 2011 से 20% ज्यादा है। उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो 120 है 2011 के एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है, मतलब उसका 120% हो गया। 20% ज्यादा का मतलब क्या हो गया, पूरा 100 होता है, 20 और जोड़ दो,
120 बन गया। तो 2011 का हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 100 आ गया। क्लियर? द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2013 इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ कंपनी इन 2011। जो इनकम हमारे पास 2013 में थी वो कितनी है? 2011 से 20% लेस है, ये वाली 2011 से। ठीक है, तो 2013 का तो हम डेटा ऑलरेडी निकाल सकते हैं ना यहाँ पे ए का। क्या देखना है हमें यहाँ पे? सबसे पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज देखोगे, ए का कितना है? 30%। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना है? 80 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा? इनकम कितनी आ गई? 104। ये जो 104 है 2011 से 20% कम है। अगर कोई चीज किसी चीज से 20% कम होती है तो वो एक पर्टिकुलर चीज का कितना परसेंटेज होती है? 80%। मतलब 104 किसके बराबर है? 80% ऑफ 2011। क्यों? क्योंकि इससे 20% क्या है? कम है। क्लियर? तो 80% मतलब 4/5। क्लियर? 4 से इसको करेंगे तो 4 2 जार 8 और 4 6 जार, तो 2011 का हमारे पास इनकम कितनी आ गई? 130 आ गई। एक्सपेंडिचर हमारे पास 100 था, इनकम हमारे पास 130 आ गई। उसने पूछा क्या है? प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट क्या होता है? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? 30 लाख। तो अब आप मेरे को बता दो कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी से ज्यादा है। क्वांटिटी 1 आपके पास 130 है, क्वांटिटी 2 आपके पास 286 है और क्वांटिटी 3 30 है। पुट साइन लगाना है तो 130 280 से छोटा है तो इस तरफ लग जाएगा, 280 230 से बड़ा है तो इस तरफ लग जाएगा। मतलब आपको दोनों साइन कैसे चाहिए? क्लोज्ड गेट चाहिए। क्लोज्ड गेट आपके पास कौन सा अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर बी में। दैट मीन्स एक साइन आपके पास लेस देन का आएगा और दूसरा साइन आपके पास किसका आएगा? ग्रेटर देन का। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 2015 में एक्सपेंडिचर कंपनी ए का डिक्रीज हो गया 25% से और इनकम कंपनी ए की इंक्रीज हो गई 30% से। तो हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट। सबसे पहले एक्सपेंडिचर हमारे पास 2015 का गिवन है, कितना है? 75। 75 में डिक्रीज कितने का आया? 25% का। मतलब अगर किसी चीज में से हम लोग 25% माइनस करते हैं तो वो उस चीज का कितना परसेंट बचता है? 75% बच जाता है। तो 75 का सिंपली 75% करना है ना आपको। पहले ये 100% के बराबर थी, अब 25% का रिडक्शन आ गया क्योंकि पूरी वैल्यू 100% के बराबर होती है। अगर रिडक्शन आएगा तो डिक्रीज कर देंगे। 75 का 75%। 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 और 5 कितना होता है? 25। 7 8 जार 56। 7 के अगले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ गया? आपके पास एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 56.25। पहले कितना था? 75। अब कितना आ गया? 56.25। और उसने बोला है इनकम जो है 30% से बढ़ती है। अभी हमने किसी क्वेश्चन में 2015 की ए की इनकम निकाली थी। इसमें ए की इनकम कितनी आई थी हमारे पास? 2015 की कितनी आई थी? 86.25। 86.25 उसकी क्या थी? इनकम थी। उसने बोला है इंक्रीज कितने से हुआ है? 30% से। 30% से मतलब 86.25 का 30% आपके पास और जो है वो ऐड हो गया, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ 86.25 का सीधा उसने 130% कर दिया। क्लियर? तो इसका 30% किया मतलब सबसे पहले 86.25 लिख लो क्योंकि इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना औखा हो जाएगा, I mean मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये 30% मतलब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 75 और 3 8 25.875 आ जाएगा इसका 30%। उसको आप ऐड कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? पॉइंट कितना आ जाएगा? 112.125। तो इनकम आपके पास इतनी आ गई, एक्सपेंडिचर आपके पास इतना आ गया। प्रॉफिट किसके बराबर होगा? इनकम
माइनस एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे कितना आ जाता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा उसने परसेंटेज पूछा ना, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी ए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसका कितना आंसर निकल जाएगा, 0.25 से 0.25 क्या, नहीं नहीं, ये तो 25 है ना, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2.56 था ये, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 5। अब देखो ऊपर वाला 55 है, नीचे वाला 56 है, मतलब कुछ ही कम है ना, पॉइंट में कम है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये किसके बराबर आ जाएगा, 99% के। 100% होता तो ऊपर 56 आ जाता ना, 100% तो नहीं है, लगभग लगभग कितना हो गया आपके पास 99%, अप्रोक्सीमेशन में बताया। अगला क्या बोल रहा है, 2016 में अगर कंपनी बी की इनकम डिक्रीज होती है 20% से और प्रॉफिट डिक्रीज होता है x% से, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है। देखो 2016 की हमने बी की इनकम ऑलरेडी पिछले किसी क्वेश्चन में निकाल रखी है, राइट, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे हमने 2016 की बी की इनकम निकाली थी, राइट, तो यहां से हम लोग बी की 2016 की इनकम उठा लेते हैं सीधा सीधा, कितनी थी 132 थी, क्लियर। बी की 2016 की इनकम कितनी थी, 132 थी, और उसने बोला एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना रहेगा। तो बी का एक्सपेंडिचर भी हमें यहाँ पता था कितना आया था 2016 का, 100 आया था ना, दिखा देती हूँ आपको अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, यहाँ पे निकाला था ना, 100 आ गया, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर भी सीधा कितना लिख दिया 100। अब उसने बोला एक्सपेंडिचर इतना है और इनकम इतनी है, तो उसने क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज x% से डिक्रीज हुआ है, तो क्या हम इसको यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, कितना आ जाएगा 32%। पहले प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 2016 में कितना था, अच्छा उसने बोला था इनकम 20% से डिक्रीज हुई है, हमने सीधा इनकम लिख दी ना 132, इसको 20% से डिक्रीज भी तो करना है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, प्रॉफिट तो फिर सेम ही रह जाएगा ना। तो अगर हमारी इनकम जो है वो 20% से डिक्रीज हो रही है, मतलब 132 अगर 20% से डिक्रीज होगा तो हम 132 में से 132 का 20% माइनस कर देंगे, या फिर मैं बोलूं कि 132 का मैं सीधा सीधा 80% कर दूं, क्यों, क्योंकि ये किसके बराबर है 100% के, और रिडक्शन कितनी हो रही है 20% की, तो बचा कितना 80%, सीधा भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 105.6, तो हमारी इनकम कितनी आई है नई 105.6, और हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो सेम था, मतलब 100 था। उसने निकालने को क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने से डिक्रीज हुआ, तो हमें पहले का परसेंटेज पता है कि हमारे पास कितना था 32% था। अब जो नया निकलेगा ना वो इससे कितना परसेंट कम है, तो नया कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। नया आपके पास कितना आ गया प्रॉफिट परसेंटेज 5.6 आ गया, तो कितने से डिक्रीज हुआ, कितने से डिक्रीज हुआ कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालनी है ना, रिडक्शन तो निकालना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, कितने का आ जाएगा, ये 7 और ये 6, 26.4 का रिडक्शन किस पे हुआ है 32% पे, इंटू 100, अप्रोक्सीमेशन यूज करना, आप देखो इसको आप 30 मान लो, इसको आप 26 मान लो, तो 3 कितने बजाएगा, 8 जार 24 होता है, 9 जार 27 हो जाता है, एक्सीड कर जाएगा, 3 8 जार 24, मतलब डेफिनेटली किसके किसके इर्द गिर्द में रहेगा ये 80% के, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80%। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन में बता रही हूँ, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2013 इज व्हाट परसेंट, ज्यादा या कम किससे, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2013। क्या बोला इसने, कंपनी बी की इनकम 2000 कितने में 13 में, कंपनी ए की एक्सपेंडिचर 2013 से कितना परसेंट ज्यादा या कम है, यही बोला। सबसे पहले कंपनी बी की 2013 की इनकम हमें निकालनी है, क्लियर। इनकम के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर
तो एक्सपेंडिचर और हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, जिससे हम लोग इनकम निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इसका 2013 का हम ऑलरेडी एक्सपेंडिचर इसका निकाल चुके हैं, कितना, 100। क्लियर, एक्सपेंडिचर कितना आ चुका है, 100। और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 2013 का कितना है, इसका 20 है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। इनकम हमारी कितनी आ गई, 120। क्लियर, उसने क्या पूछा है, कंपनी बी की इनकम 2013 की, मतलब 120। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2013 कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर 80। इस 80 से कितनी ज्यादा या कम है, ये पूछा इसने। तो सबसे पहले कम या ज्यादा में क्या निकालते हैं, डिफरेंस। कितना आएगा, 40। डिवाइड किससे करेंगे, जिससे पूछा है 80 से, कितना आ जाएगा, 50%। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 3 किसके बराबर आ गई, 50% के। हमें क्या करना है, पुट साइन लगाने हैं। क्वांटिटी 1 आपकी 99 है, क्वांटिटी 2 आपकी मैंने आपको कितनी बताई थी, यहाँ पे 80 बताई थी ना, 80। और क्वांटिटी 3 आपकी कितनी है, 50। तो 99 जो है वो 80 से बड़ी है तो ये साइन लग जाएगा, और 80 भी 50 से बड़ा है तो ये साइन लग जाएगा। दैट मीन्स अपने को दोनों ही ग्रेटर देन वाले साइन चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई विच इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला इसने, इन कंपनी ए एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2012, 14 एंड 16 इज इंक्रीज्ड बाय x%, x प्लस 10% और x प्लस 15%। मतलब कंपनी ए का जो एक्सपेंडिचर है किसका, 2012 का, कितना है, 120 है। ये x% से इंक्रीज हुआ है। 2013 का 2014 का कितना, 100। ये x प्लस 10% से इंक्रीज हुआ है। और 2016 का कितना है, 150। ये कितने से इंक्रीज हुआ है, x प्लस 15% से। क्लियर, फाइंड द न्यू इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2012, 14 एंड 16। ये हमें इनकम निकालनी है इसकी। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन तीनों सालों का आफ्टर इंक्रीमेंट कितना दे रखा है, 439.5। इन तीनों का एक्सपेंडिचर जो है वो 439.5 है जब इसमें ये वाले इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज जो पहले था हमें वही लेना है। क्लियर, तो देखो अगर हम लोग 120 का, उसने क्या बोला है, x% बोला है इंक्रीज, अमाउंट होती कितनी है, 100। उसमें इंक्रीज कितना किया, x%। 100% में ही x% इंक्रीज करेंगे ना, क्योंकि आफ्टर इंक्रीमेंट की अमाउंट है। मतलब जब 120 बढ़ गया, बढ़ा हुआ 120, बढ़ा हुआ 100 और बढ़ा हुआ 150 ही इनको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब अपने को नई एक्सपेंडिचर की अमाउंट पता होनी चाहिए, और नए एक्सपेंडिचर की अमाउंट ऐसे निकल जाएगी, प्लस 100 का 100 प्लस x प्लस 10% प्लस 150 का 100 प्लस x प्लस 15% किसके बराबर आ जाएगा, 439.5 के। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। किस तरीके से करेंगे, अब देखो ये 100 तो आप कॉमन निकाल लो, यहाँ पे ये वाले 100 सारे कॉमन ले लिए। क्लियर, ये कितना हो गया, 120 इंटू 100 प्लस एक्स। ये कितना हो गया, 100 इंटू 110 प्लस एक्स। और ये कितना हो गया, 150 इंटू 115 प्लस एक्स। किसके बराबर आ गया, 439.5 के। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से सीधा देखा तो ये 120x हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये 150x हो जाएगा। मतलब टोटल x हमारे पास कितने आ गए, 120 प्लस 100 220 प्लस 150 370 तो x आ गए हमारे पास। प्लस देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 12,000, ये कितना हो जाएगा 11,000। टोटल कितना हो गया, 12 और 11 कितना हो गया, 32 हो गया। और ये 150 इंटू 115, अगर हम लोग 150 इंटू 115 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सबसे पहले 150 का 100 कर लो, कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, और उसमें फिर 15 इंटू 15 कर लो, मतलब 225। दैट मीन्स 17,250 ये आ गया। तो आपके पास टोटल यहाँ पे कितना आ जाता है, ये कितना हो जाएगा
40250, और ये जो डिवाइड का 100 है इसको इधर ले जाओ, 43950। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं 43950 माइनस आप क्या करोगे 40250 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3700 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। मतलब यहाँ पे ये कितने से इंक्रीज हुआ, 10% से, ये कितने से, 20% से, और ये कितने से, 25% से। क्लियर? और हमें क्या बताना है, नई इनकम बतानी है ना। तो नई इनकम हम लोग कैसे बताएंगे इसमें, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेंडिचर का बता दिया है कि कितने कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, व्हाट यू विल डू, आप लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर नए निकाल लोगे। सिंपली यार निकाल ही लेते हैं, 120 में 10% ऐड करोगे तो 132 बन जाएगा, 100 में 20% ऐड करोगे तो 120 बन जाएगा, 150 में 25% ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 187.5 बन जाएगा। आपके पास सारे के सारे नए एक्सपेंडिचर आ गए, आपके पास सारे के सारे प्रॉफिट परसेंट पड़े हैं, तो आप नई इनकम सारी की सारी निकालोगे और यहाँ पे जो है उसको मुझे बताओगे। मतलब आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ ये आंसर कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। क्लियर? ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड का भी मैं आपको यहाँ पे 50% सॉल्व करूंगी, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, बिकॉज आपको तभी जो है चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सेकंड में क्या बोल रहा है, कंपनी बी जो है उसकी इनकम 2013, 15 और 17 की डिक्रीज की गई है 20, 24 और 32% से। तो हमें कंपनी ए का नया एक्सपेंडिचर बताना है टुगेदर, मतलब प्लस करके, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा। तो जैसे मैंने इनकम के केस में किया था, ऊपर वाले केस में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसी तरीके से आपको एक्सपेंडिचर को भी इतना इतना बढ़ा देना है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा नया, इसको डिक्रीज करके, उस एक्सपेंडिचर को आप डिक्रीज करके तीनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2014, 15 एंड 16। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में इनकम कंपनी बी की 14, 15, 16 की निकाल ली है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना है, प्लस करना है। वो आप पिछले क्वेश्चंस में से हेल्प ले सकते हो। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, यू विल कमेंट डाउन ऑल द जो भी आपके आंसर्स होंगे, मुझे आप कमेंट कर देना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। क्लियर? ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको फर्स्ट में क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनकम ऑफ कंपनी ए इन द गिवन ईयर्स। सेकंड में क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट एक्सपेंडिचर कंपनी बी का। और थर्ड में क्या बोला, हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए। सिंपली आपने करना क्या है, इन सभी के सभी ईयर्स के इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। निकाल लेंगे इस टेबल और इस टेबल को यूज करके। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी सारे निकाले भी हुए हैं, काफी सारे नहीं भी निकाले हुए। तो आप इस टेबल में से क्या करोगे, इनकम निकालोगे, एक्सपेंडिचर निकालोगे और प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन जिन का सम पूछा है आप उनका सम ऐड कर दोगे, और आपको करना क्या है, इन्हीं तीनों क्वांटिटीज को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करके आप मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन कौन से साइंस जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, एंड आई विल पिन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो आप वहां से करेक्ट आंसर देख लेना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं है। तो आप खुद भी कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट निकालोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ हद तक लेंदी था, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, और आपको भी पता है कि ज्यादा टफ नहीं थे, तो करने लायक थे। आ जाए तो कर देना, छोड़ मत देना, बिकॉज बाकी ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं जो आपसे नहीं किए जा सकते हैं। तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ। इस तरीके के और भी सेशंस आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।